मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। यहाँ आने का मकसद यही है कि यहाँ पर महानगर पालिका का एक बाई इलेक्शन है, बाहुल में है चुनाव नगर पंचायत के, और अर्धापुर में नगर पंचायत के चुनाव है। तो इन चुनावों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। यहाँ पर हमारे साथी फिरोज़ लाला साहब हैं, उनकी टीम पूरी हमारी जो यहाँ पर मौजूद है, ये सब पूरी तरह से लगे हुए हैं और हमको यकीन है कि इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाबी मिलेगी ज़रूर, कि मजलिस का काम बोलता है। हमने हमेशा कहा है आवर वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी, और आपने खुद ने देखा कि जो लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिए 2014 के असेंबली का चुनाव था, जब कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, हमारा वोट लिया सेकुलरिज्म के नाम पे, मगर सत्ता की इतनी लालच थी कि जाकर वो बैठ गए शिवसेना की गोद में। शिवसेना के साथ एनसीपी, कांग्रेस तीनों मिलकर निकाह कर लिए, एक होकर बैठ गए। वोट हमने कांग्रेस को दिया मगर चला गया शिवसेना के अंदर। ये वही शिवसेना है। आप तमाम को पता है कि अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर जो है हमारे उद्धव ठाकरे साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा था कि हमको फ़ख्र है, गर्व है कि बाबरी मस्जिद को शिवसेना ने शहीद किया। और ये नाम निहाल सेकुलर पार्टी के जो लोग थे, समाजवादी चाहे राष्ट्रवादी चाहे कांग्रेस, इनके तमाम जो मंत्री या एमएलए थे, सब वहाँ पे बैठे रहे, खामोशी के साथ तमाशा देखते रहे। हम तो हमेशा से कहते हैं ना कि हमारी जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया, बेड़ा गर्क करने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस ही था। कांग्रेस के ही राज में वहाँ पर रात के अंधेरे में मूर्तियाँ रख दी गई। कांग्रेस के ही राज में नरसिम्हा राव जब सरकार थी तब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। आज ये कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी महाविकास आघाड़ी खिचड़ी सरकार बना के बैठी है। मैं इनको रोटी दाल चावल की सरकार बोलता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये रोटी ना दाल की सुनती है, दाल चावल की नहीं सुनता, चावल रोटी की नहीं सुनता, रोटी दाल की नहीं सुनता। इतना मगजमारी है। अभी हाल ही में आपने चुनाव देखा, बीच में जो आया, किस तरह से भाजपा जीत गई। कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने वोट दिया है वहाँ पर, और हम पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हम बी टीम, जबकि पूरा महाराष्ट्र राज्य ने देखा बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, डी टीम कौन है। दूसरी तरफ बीजेपी है, तड़प रही है कब मौका मिल जाए कि हम शिवसेना के साथ हाथ बटा ले, साथ में एक साथ वापिस सत्ता में आ जाए, कांग्रेस राष्ट्रवादी को टाटा बाय बाय कर दे। मगर ये सत्ता की लालच में, कुर्सी के लालच में, कुर्सी के चक्कर में अगर आप देखोगे तो नुकसान सिर्फ आम जनता का हो रहा है, राज्य की। आप तमाम ने देखा किस तरह से हमने कोरोना काल में अपने दिन निकाले, कितने लोगों की नौकरियां चले गई, व्यवसाय खत्म हो गए। इनको इसकी फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है अपनी कुर्सी संभालने की। तो हम आए यहाँ पे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर हो गई है, और अभी तो शुरुआत किया हमने कैंपेनिंग का। इंशाल्लाह आगे भी कैंपेनिंग जारी रहेगी। वरिष्ठ नेता आएंगे हमारी पार्टी के, सब आपके बीच में अपनी बातें रखेंगे, और हमारे उम्मीदवार इस टाइम बहुत सक्षम है, और जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जाग चुकी है कि अब किसको वोट देना है उसको, और वो वाकई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देगी, और हमको यहाँ से इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मुस्लिम रिजर्वेशन के वास्ते आपकी पार्टी जो मुहिम शुरू करी, रियासत की मुहिम चलने वाली है, खाली तिरंगा रैली की बात कुछ है? ये देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए लड़ाई जो हमारी थी, अब जब 2014 में मैं और इम्तियाज जलील जीत कर आए, तब भी हम बोल रहे थे कि आप मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, धनगर समाज को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, जाटों को रिजर्वेशन मिला, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर साथ ही साथ मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। क्योंकि 3 कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी है, महमूदुर रहमान कमेटी, मिश्रा कमेटी, सबका रिपोर्ट ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र राज्य का जो मुसलमान है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो 50 सब कास्ट है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सारे जो कमेटी के रिपोर्ट्स थे, ये मुंबई उच्च न्यायालय के जजिस के सामने पेश किए थे। जजिस ने रिपोर्टों को देखा, दोनों साइड के पक्ष को सुना, पूरी आर्ग्यूमेंट को सुना, उसके बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना चाहिए। भाजपा की सरकार रिजर्वेशन हमको नहीं दे रही है। हमारी मांग है, हमको रिजर्वेशन चाहिए। कि 2014 के पहले कांग्रेस सरकार जब थी सत्ता में, उन्होंने 5% एजुकेशन में, 15% जॉब में दिया था, मगर कोई पुख्ता पक्का कानून नहीं बना।
अब आप कानून नहीं बनाओगे, खाली बोल दोगे हमने रिजर्वेशन दे दिया तो पक्का नहीं हो जाता। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उसने रिजर्वेशन नहीं दिया, हमारी मांग तब भी रहे थे। हर बार हमारे पास तो वीडियो तो झूठ नहीं बोलते, असेंबली के वीडियोस है, पेपर प्रिंट मीडिया झूठ नहीं बोलता। हमने हर जगह पर, हर शोबे में, मैंने और इम्तियाज जलील ने हर तरफ ये बात रखी कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए और 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। जिसके लिए भी आपने देखा कि हमने 11 तारीख को मुंबई में तिरंगा रैली निकाला, चलो मुंबई के नाम से। ये मुस्लिम आरक्षण के लिए था। सारे लोग इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या के अंदर गाड़ियों में लोग आए, औरंगाबाद से निकल के आए। मुंबई में चांदीवली में हमने एक सभा की बड़ी, जिस सभा को संबोधित हमारे पार्टी के अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। एक सक्सेसफुल रैली रही, पीसफुल रैली हमने की, प्यार मोहब्बत से हमने हमारी बात रखी लोगों के सामने। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को कि जागो, हम ये दिखाना चाहते हैं आज जो मुसलमान मंत्री सत्ता में आ गए, जो 14 में, 15 में, 16 में चिल्लाते थे अपोजिशन पे रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो, और आज जब आप सत्ता में हो तो आप क्यों खामोश हो, क्यों आप रिजर्वेशन नहीं मांगते? मतलब आपका इंटेंशन मुसलमानों को रिजर्वेशन देना नहीं था, आपका इंटेंशन था सिर्फ सत्ता की कुर्सी हासिल करना। आप बताइए ना आपका स्टैंड क्या है। अभी हमारे महाराष्ट्र के सदर जो थे इम्तियाज साहब MP, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर ये विंटर का सदन आ रहा है नागपुर में या मुंबई में करेंगे, अगर हमको महाविकास आघाड़ी 5% रिजर्वेशन दे देती है एजुकेशन में, तो हम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है दे दीजिए रिजर्वेशन, कि हम तो लोगों के हित के लिए बात कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन पे हमारा जो ये है बिल्कुल क्लियर है कि हमको मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना ही चाहिए। और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हम हमारा एहतजाज जारी रखेंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम एहतजाज करते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं इसमें। तो अभी आप माहूर और दुर्गापुर के लिए आए हैं, नांदेड़ का एक उपचुनाव, तो उसके साथ में अभी नायगांव में आपका एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं। ये तो पार्टी डिसाइड करती है कि उम्मीदवार कहाँ से देना, कहाँ से नहीं देना। अभी फिरोज लाला साहब है और यहाँ की हमारी टीम है, इन्होंने डिसाइड किया कि फिल वक्त हमको नांदेड़ से जो बाई इलेक्शन है उसमें लड़ना। कैंडिडेट हमारे सामने हमारी बहन बैठी हुई है, एक एजुकेटेड लेडी है रेशमा बेगम सलीम बेग, तो इनको यहाँ से पार्टी ने उम्मीदवार ठहराया है। और 7 जो महानगर पंचायत का चुनाव है अर्दापुर में, वहाँ से भी हम लड़ रहे हैं 7 सीटों पर, 3 सीटों पर माहौल। तो ये एक मैसेज है, देखिए नगर पालिका, महापंचायत, ये चुनाव ही आगे बढ़ के असेंबली में कन्वर्ट होते, ये चुनाव से आगे MP बनते। कैंपेन में आप देखिए, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, कैंपेन के वीडियोस तो आपके पास है, गालियां बक बक के वोट लिया है, सेना ऐसी सेना वैसी। अब जाके सेना सबसे अच्छी हो गई इनके लिए। मगर ये जो है ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ समझौता है, कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर आगे भी। अशोक चव्हाण ने आज अर्दापुर में कहा है कि भाजपा सरकार को पूरा आरक्षण ही बंद करवाना है, इसलिए आज का OBC आरक्षण आगे ये नहीं लगता है। अशोक चव्हाण साहब 2014 के पहले सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, कमिटीज के रिपोर्ट थे, फिर क्यों अशोक चव्हाण के वक्त पे कांग्रेस की सरकार ने रिजर्वेशन जब दिया तो उसको पक्का GR निकाल के लॉ नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? जरा सवाल करना पड़ेगा ना उनसे भी। देखिए भाजपा और ये कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 कॉइन है, कोई फर्क नहीं है। एक खुला हुआ दुश्मन है, दूसरा पीछे से वार करता है, फर्क कोई नहीं है। हाँ पूछिए। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को बोलती है, को तो बी टीम समझती है। अरे भाई हमको समझते हैं बी टीम ए से लेकर Z टीम समझ में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जहाँ जहाँ पे नहीं लड़े वहाँ कांग्रेस हार गई, क्यों? अब महाराष्ट्र के अंदर हम तो एक ही जगह पे लड़े ना चुनाव। MP का जब इलेक्शन आया था इम्तियाज जलील अकेला लड़े, जीत गए। ये लोग अगर इन पे ताकत नहीं है भाजपा को हराने की तो पूरा टिकड़ा हमारे सर पे डाल देते। आज देश भर में यही चल रहा है, जहाँ हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं हम B टीम में C टीम में। अरे भाई आप देख लीजिए हम कहाँ कहाँ लड़े, तुम में ताकत नहीं है, यूपी में हालत तुम्हारा है नहीं, यूपी में तो राहुल गांधी कौन है लोग जानते नहीं है अभी। महाराष्ट्र के अंदर क्या है तुम्हारा, चलिए बताइए। अभी कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। महाराष्ट्र में आपकी जरूरत नहीं है सरकार को, आप तो 3rd नंबर के ऊपर चल रहे हो। तो ये जो बोलना कि हम B टीम है, अब दिगलूर के अंदर आपने देखा नहीं क्या बीच में जब ये इलेक्शन आए,
कैसा बीजेपी के एमएलसी बन गए थे ना 2014 को, तो चुनाव हम लोग खुद लड़ रहे थे यहाँ पे। उसके बाद में आए, लॉकडाउन चला, जब मजलिस की पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही थी, आपके सबके सामने मालूम है, साबिर चौस पूरे के पूरे लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। क्यों नहीं काम कर रहे थे? मजलिस का हर एक कार्यकर्ता काम करता ही है, मजलिस का काम ही है उसकी पहचान। काम नहीं करेंगे बाहर जाएंगे, काम करते हैं हम लोग। आप ये नहीं बोल सकते मजलिस ने काम नहीं किया। और लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पीरियड में अगर मैं आऊँगा, भीड़ इकट्ठा करूँगा तो फिर केस कर देंगे मेरे ऊपर। देखिए, उनका निजी व्यक्तित्व है, वो जो चाहे कर सकते, संविधान है, डेमोक्रेसी है, उनको जिसके साथ चुनाव लड़ना है लड़े, जिसके साथ नहीं लड़ना है नहीं लड़ा है। कभी कभी छोटे भाई बड़े भाई के अंदर थोड़ा सा अनबन होता है, आपके भी आपके भाई से कभी होता होगा, मगर तक इसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं। लेकिन जब भी गठबंधन कुछ करेंगे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया गया। महापालिका में आपने चुनाव लड़ा था, उसमें 13 जो सदस्य चुन के आए, उसके बाद वो अभी कांग्रेस में चले गए। यहाँ भी अभी अर्धापुर में चुन के आएंगे, बाद में फिर वैसे ही होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। अरे वो जो गए जाने दो, किसको पकड़ के रोको, इससे थोड़ा ये करना पड़ेगा। आने वाले को आना है, जाने वाले को जाना है। दुनिया आने जाने का नाम है। 11 थे गए, लेकिन अभी हमको यकीन है कोई नहीं जाएगा, बल्कि लोग आ रहे हैं। इसको जो करना है करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है जाने दो। हम चुनाव लड़ेंगे, जो है साथ में है, बहुत जुड़ रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में रोज़ जुड़ते जा रहे हैं। तो ये कि क्यों गए और क्यों अब नहीं जाए, इसका भी पूरी तरह से हम वो संज्ञान ले रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब कोई नहीं जाएगा, पब्लिक की मोहब्बत इतनी मिलेगी, कोई छोड़ के नहीं जाएगा यहाँ से। नहीं, सब गौर कर रहे हैं। और मैं जो लड़ा था तो मैं किसी के साथ गठबंधन में नहीं था, मैं अकेला था, और मेरे खिलाफ पूरे के पूरे लग गए थे। सेना, भाजपा, गावली सब मेरे खिलाफ लग गए थे, मगर फिर भी मैं सेकंड पोजीशन पे आया। पहले से 10,000 वोट ज्यादा लेके मैं बैठा हुआ हूँ। पर कोई बात नहीं, हार जीत क्या है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। सर, आप जो है बड़े बड़े चैनलों पे डिबेट में जाते हैं जी। लोगों का मानना है, खुसूसन मुसलमानों का, कि गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया जो है बाइकाट की मुहिम भी चलाए उलमा किराम ने, आप फिर भी जाते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद ये देखने में आता कि इंसल्ट होती, और आपके टारगेट से पूरी मुस्लिम कौम को इंसल्ट किया जाता सर। तो आप के जहन में नहीं आता कि बात की भाई मैं देखिए, मीडिया में हम जाते हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, तो एक मैं हूँ, असीम वकार साहब है। हम हमारी पार्टी की बात रखने जाते हैं ना, एग्री टू डिसएग्री, डिसेंट जो हो, हम हमारी बात तो रखेंगे ना, खाली सुन के तो नहीं लेंगे किसी का। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स में है हम लोग, हमारी बात रखते हैं, हमारा तर्क रखते हैं। हमारा जो बैरिस्टर साहब एक ट्वीट कर देते हैं तो डिबेट तो उसी पे होता है ना, एक ट्वीट पे डिबेट शुरू हो जाता है। तो डिबेट पे हम जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, डिफेंड करते हैं, सामने वाला इल्ज़ाम लगाता है, हमारी बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करना हमारा ये, हम पीछे छुप के नहीं बैठ जाते। क्यों हम उनके एजेंडा को पढ़ देते, हम बराबर टक्कर लेने में मानते हैं। लड़ना चाहिए ना, चुपचाप किसी का इल्ज़ाम तो नहीं सहेंगे, लड़ते अपनी बात रखते, बराबरी से अपनी बात रखते, हर शोबे पे अपनी बात रखते हैं। ऐसा किसी के बोलने से डर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। हम तो पॉलिटिकल पार्टी, हम अपना काम रखते हैं। एक एनालिसिस है सर कि मुसलमान जो है अभी फिलहाल के दौर में सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए वोट दे रहा है, बाकी उसको जो है कोई मसाइल से वास्ता नहीं है, ऐसा एक परसेप्शन बना सर। आप इसे इंकार करें या फिर मुत्तफिक रहे, मगर ये परसेप्शन तैयार हुआ, उसका खामियाजा भी मुझे लगता है आपको भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मुसलमानों को तो बेचारों को 75 साल से मुख्तलिफ कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, दरी बिछाने वालों को बना दिया, बेचारों को गुलामी करवाई उनसे। लेकिन आज का मुसलमान जागरूक हो चुका है, वो भी चाहता है डेमोक्रेसी में उसका भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, हिस्सेदारी मिले उसको सियासत में, हिस्सेदारी की लड़ाई है। मुसलमान चाहता है कि मेरा भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, मुझे रिजर्वेशन मिले, आने वाली नस्ल अच्छी हो, हमारा भी उद्धार हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। तो आज का मुसलमान हर चीज़ देखता है और उसको लग रहा है कि बिल्कुल ही विकल्प है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मुसलमान उसके साथ जरूर आएगा। शुक्रिया।